तो इन्हें नाम दिया गया अनावृत्त। नाम पे जाओ, अनावृत्त मतलब जो आवृत्त ना हो, आवृत्त मतलब ढका हुआ, अनावृत्त मतलब जो ढका हुआ ना हो, खुला, और बीजी मतलब बीज, तो इन्हें नाम दिया गया अनावृत्त बीजी, जिम्नोस्पर्म। फिर नेचर ने कहा ना ना, बीज तो खराब हो जा रहा है, हवा से पानी से सब बर्बाद कर दे रहे हैं। तो नेचर ने बनाया एक नया पौधा, ठीक है, जिसकी तो बात ही कुछ और थी। तो नेचर ने कहा ना ना ना, हम बनाते हैं एक नया पौधा जो सबसे बेस्ट हो, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे मजेदार। तो नेचर ने बनाया एक सबसे एडवांस पौधा जिसमें फूल आते थे। जिसमें क्या आते थे? फूल आते थे बच्चा, इसकी खासियत, इसमें फूल आते हैं। और फूल के बाद क्या बनता है? फल बनता है। और फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, और फल के अंदर बीज होता है। बीज ढका रहता है, आवृत्त, आवृत्त मतलब ढका हुआ। तो फल यहाँ पे, ठीक, यहाँ क्या आते हैं? फूल आते हैं, और फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ढके होते हैं। ठीक, इन्हें नाम दिया बच्चा क्या? इन्हें नाम दिया गया आवृत्त बीजी पौधे। तो यहां बनाया नेचर ने क्या? यहां नेचर ने बनाया आवृत्त बीजी पौधे। इसमें जड़, तना, पत्ती, बीज, और बीज फल के अंदर, और सबसे बड़ी खासियत कि इसमें बनता है पुष्प, और इसको नाम दिया आवृत्त बीजी पौधे। और क्योंकि इसमें फूल आता है और किसी में फूल नहीं आता, तो इसको नाम दिया पुष्पी पादप। इन्हें क्या कहा? पुष्पी पादप। इसमें फूल आते थे, आवृत्त बीजी यानी पुष्पी पादप। तो समझ में आया भैया? 5 प्रकार के क्या है? 5 प्रकार के भैया। सर आप पूरा चैप्टर खत्म करेंगे? यस बाबू खत्म करेंगे। ठीक है केडी भैया, आज ही पूरा चैप्टर खत्म करेंगे ना? आज कैसे यार, इतना भी लंबी क्लास ना हो पाएगी। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो बात समझ गए? तो ये क्या है बाबू? ये है आपके पुष्पी पादप। अब समझे पुष्पी पादप कौन से होते हैं? जिनमें पुष्प आते हैं, जिनको हम आवृत्त बीजी भी कहते हैं, वही की बात हो रही भैया। और जिनमें बीज आवरण के अंदर होते हैं, यानी फल के अंदर होते हैं। बीज आवरण यानी फल के अंदर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को नाम देते हैं पुष्पी पादप। ठीक है, आवृत्त बीजी पौधे। अब समझ में आया आप सबको? इतना समझ में आया? क्या होता है भैया शैवाल, क्या होता है ब्रायोफाइटा, क्या होता है टेडोफाइटा, क्या होता है जिम्नोस्पर्म अनावृत्त बीजी, और क्या होता है आवृत्त बीजी? सबको समझ में आ गया? सारे बच्चे समझ गए 5 प्रकार के समूह के बारे में। अब आओ ये देखो, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, अनावृत्त बीजी, आवृत्त बीजी। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजी। डायग्राम बना हुआ है। अब आओ बच्चों हमारे मेन टॉपिक पर, आवृत्त बीजी पौधे यानी पुष्पी पौधे। अच्छा एक बात को समझे ना, नेचर ने सब कुछ एकदम से स्टार्ट नहीं किया। जैसे मैंने मोटरसाइकिल एग्जांपल दिया था ना, धीरे धीरे चीजें ऐड हुई, वैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो? धीरे धीरे भैया, पहले ना तो जड़ तना पत्ती, फिर जड़ तना पत्ती ले आए। ठीक, कितने तक क्लास चलेगा देखते हैं बच्चों। टाइम देखकर कभी जीवन में नहीं आए, जब तक अच्छा लगेगा, जब तक लगेगा कि टॉपिक एक अच्छा समझ में आ गया है, तब तक पढ़ाएंगे। आप भी इस बात को ध्यान रख लो, हमारी पढ़ाई कभी भी टाइम देख करके नहीं होगी। ठीक है, घड़ी देख करके अगर टाइम पढ़ाई करोगे तो भैया जीवन में हर चीज का पैसा देखना पड़ेगा। चाहते हो ना जिस भी चीज पे हाथ रख दो अपनी हो जाए, चाहे वो उसका पैसा दाम कितना भी हो। तो इस तरह की बनाने के लिए, इस तरह का अपना रुतबा बनाने के लिए बिना टाइम देखे पढ़ना पड़ता है। तो पढ़िए। फिर जड़ तना पत्ती तीनों आ गई। फिर क्या हुआ? नेचर ने जड़ तना पत्ती के साथ बीज ला दिया। फिर जड़ तना पत्ती के साथ बीज लाया, बीज के चारों तरफ फल भी ला दिया और फूल भी ला दिया। तो धीरे धीरे चीजें ऐड हुई हैं। ठीक, तो समझ में आया? तो सिंपल से ये ज्यादा सिंपल है, ये उससे जटिल, उससे जटिल, ये उससे जटिल, सबसे जटिल। तो सबसे जटिल और सबसे विकसित पौधे कौन से होते हैं? आवृत्त बीजी होते हैं। ठीक, अब आओ, तो ये जो आवृत्त बीजी पुष्पी पादप होते हैं, ये नेचर में सर्वाधिक मात्रा में, ठीक, ये सर्वाधिक विविधता वाले होते हैं। मतलब बहुत प्रकार के पुष्पी पादप होते हैं दुनिया में, बहुत प्रकार के, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं।
वाले पादप होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनमें, ठीक है, ये स्थल पे ही पाए जाते हैं और जल में ही पाए जाते हैं, जमीन पे ही पाए जाते हैं और पानी में ही पाए जाते हैं। तो पानी वाले पौधे भी होते हैं और पानी के बाहर वाले पौधे भी होते हैं, ठीक है। सर 11th का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसलिए पूछ रहा हूँ। 11th की भी क्लास होगी भैया, आपकी कल से 11th की लाइव क्लास होने वाली है आपके चैनल पर, आप चिंता मत करिए, आपके पूरे एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे। वीडियो पे जाकर देखिए, आपका 11th का चैनल है क्लास 11th विद्याकुल बिहार बोर्ड, डालिए आपको एक चैनल मिलेगा 30,000 सब्सक्राइबर वाला, उस पर जाकर देखिए वीडियोस जा रहे हैं आपकी परीक्षा से रिलेटेड। और वहीं पे कल से आपकी तैयारी भी कराई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सबकी चिंता ना करो भैया, आपकी तैयारी डोंट वरी, ठीक है। तो स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि सर जी, ठीक है, सर जी हमारे पास हमारे लिए